नमः सर्वेभ्यः। सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। जो भी विद्यार्थी इस लाइव वीडियो के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं, विशेषकर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, इसमें हमारा जो पाठ रहेगा वो पंचमा पाठ यानी कि 5वां पाठ आपका रहेगा। इससे पहले हमारे 4 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो पाठ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। दोस्तों, आज किस पाठ का ये अंतिम वीडियो रहेगा, इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। कैसे हो मित्रों, कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो भी हमें सुन रहे हैं, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपका ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बार बार हम आपको कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये निश्चित रूप से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरे पाठ्यक्रम में आपका कौन कौन सा पार्ट बहुत मोस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम आपको बहुत ही जल्दी इसका एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण आपको बताएंगे कि 12वीं कक्षा के अंदर आपका पूरा जो भी पाठ्यक्रम आपका चलता है उसमें कौन सा पार्ट बहुत मोस्ट है। और उसमें आपको हम ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट आपको जैसे कि छंद है, अलंकार है, कुछ आपके पार्ट हैं मोस्ट बताएंगे, जहाँ से निश्चित रूप से 100% आपके एग्जाम में सवाल आएगा। ये हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों, इसमें आपको हम बता रहे थे जैसे कि यक्ष की बात चल रही थी। यक्ष अपने भवन का वर्णन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने मेघ को बताया कि ऐसा ऐसा मेरा भवन दिखेगा, ऐसा ऐसा मेरा घर दिखेगा, पूरा कंप्लीट उसने वर्णन किया। तो चलिए आगे हम बताते हैं। आगे बहुत ही सुंदर आपका पद्य है, पद्य नंबर 9। इसके अंदर जो यक्ष की पत्नी है यक्षिणी, उसकी क्या स्थिति है, वो किस प्रकार से दुखी हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर यक्ष बता रहा है मेघ को। वो बता रहा है, मेघ को कह रहा है कि वे अलंकारों से रहित, आभूषणों से रहित, बार बार बहुत ज़्यादा दुखी अपनी जो शैया है उस शैया पर अपने दुर्बल से, कमज़ोर से शरीर को लेकर के पड़ी होगी। वहाँ पर उसको आप जैसे ही देखोगे तो आप भी रोने लग जाओगे, आपकी आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि जो कोमल हृदय वाले लोग होते हैं वो किसी के दुख को देख करके, किसी को दुखी देख करके खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि आप भी रोने लग जाओगे, इतनी दुखी है वो, उसको देखोगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखों से भी अश्रुधारा बह पड़ेगी। और किस प्रकार से पद्य के अंदर इस बात को कहा जा रहा है, सुनिए। एक हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि सर आप जो पाठ हैं उन पाठों को इस तरीक़ा से पार्टों में क्यों अलग अलग पढ़ाते हो, यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग पार्ट उसके आप कर देते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, पार्टों के अंदर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यदि हम एक ही जगह बना देते हैं इस पूरे पाठ का, तो आपको पता है कि पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतने लंबे वीडियो को आप देख नहीं पाओगे, आपको असुविधा होगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और उसका पूरा लाभ आपको मिले। आपको कक्षा में जिस प्रकार से आप समझते हो उससे भी अच्छा आपको समझ में आए, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने वीडियो छोटे बनाए हैं, यानी कि एक कक्षा के हिसाब से, जैसे कि आपकी कक्षा लगभग 40 से 45 मिनट का एक पीरियड आपका रहता है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर हमने वीडियो तैयार किए हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद में हम इसको टाइम लिमिट करके आपको ये सारा कुछ बताते हैं दोस्तों। फिर भी आपके क्या कमेंट हैं इस विषय में? पाठ को ज़्यादा पार्टों के अंदर विभक्त करके पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, या पूरे पाठ को एक ही जगह पढ़ाना चाहिए, या उसको टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें बताएं। ज़रूर इस बात को आप हमें कमेंट करके बताना इस विषय पर, फिर हम इसके बारे में आगे विश्लेषण करेंगे और फिर क्या उचित रहेगा, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके हिसाब से आपके लिए जो भी अच्छा रहेगा वही हम आगे करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा अंतिम वीडियो रहेगा 5वें पाठ का। तो पद्य नंबर 9 हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उच्चारण करेंगे जैसा कि हम हमेशा से करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका जो पद्य है इसमें आपको जो यक्ष की पत्नी है उसका वर्णन इसमें ये यक्ष कर रहा है और बता रहा है मेघ को। क्या कह रहा है सुनिए। तो कहा गया है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सा संन्यस्ताभरणमवला पेशलम धारयन्ती शय्योत्संगे निहितम असकृत दुःखेन गात्रम त्वामप्यश्रम
नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिः आद्रांतरात्मा, करुणावृत्तिराद्रांतरात्मा। ठीक है, तो ये आपका पद्य है, बहुत ही अच्छा इसमें आपका वर्णन है। जो यक्ष की पत्नी अपनी प्रिया है उसका वर्णन बता रहा है और किस प्रकार से वो कह रहा है, ये इसके अंदर आपका है सब कुछ। तो सबसे पहले आपने उच्चारण देखा, अब इसका हम अन्वय जानेंगे दोस्तों। अन्वय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अन्वय के आधार पर ही हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। तो इसका अन्वय हो जाएगा संन्यस्ताभरणम असकृत दुख दुखेन संयोत संगे निहितं पेशलं गात्रं धारयन्ती सा अवला त्वामपि नवजलमयम् अश्रम अवश्यं मोचयिष्यति प्रायः आर्द्रांतरात्मा सर्वः करुणावृत्तिः भवति। ठीक, ये आपका हो गया अन्वय। अब इसमें आप देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ, अन्वय के अंदर आप देखते चलेंगे। इसमें एक एक शब्द आपने समझ लिया तो आपके बहुत सारे प्रश्न इससे तैयार हो जाते हैं, उनके उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई शब्द का आपको अर्थ पूछ लिया, ऐसा भी सवाल आता है। कोई आपकी सूक्ति है उसका भावार्थ पूछ लिया, ये भी इसी में से आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न आया उसका उत्तर पूछा, तो जब तक प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कैसे दोगे आप, संभव ही नहीं है। जब प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है तो आप उत्तर कैसे दोगे, बताइए आप, संभव नहीं है। इसीलिए हम एक एक शब्द को बता रहे हैं। एक एक शब्द आपको समझ में आया तो प्रश्न का अर्थ भी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप उत्तर बिल्कुल दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले एक शब्द है संन्यस्ताभरणम। ठीक है, संन्यस्ताभरणम, तो जैसे आप इसमें देख रहा होगा आपको, जैसे जैसे आप दिख रहा है इसमें आप देखते चलेंगे। संन्यस्ताभरणम, इसका मतलब होता है परित्यक्त आभूषणों वाले, यानी ऐसा जिन्होंने आभूषणों का त्याग कर दिया। ठीक है, संन्यस्त आभरणम यानी आभरणों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, यानी परित्यक्त आभूषणों वाले। ठीक है, यानी वो इतनी दुखी है उसने सारे आभूषण गहने जो भी है सब उतार के पटक दिए, मतलब ये सीधा सा। तो इसका मतलब हो गया परित्यक्त आभूषणों वाले। ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। आगे है फिर अन्वय के अंदर देखते चलो, असकृत। असकृत, असकृत का अर्थ होता है बच्चों बारंबार, यानी कि बार बार। क्या अर्थ होता है, बार बार। ठीक है, अर्थ हो जाएगा बार बार। किसका अर्थ हुआ, असकृत। तो असकृत का मतलब बार बार होता है। ये असकृत जो शब्द है ये भी एग्जाम में पूछा गया एक दो बार। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं एक एक शब्द को। तो असकृत का अर्थ है बार बार। उसके बाद में है दुख दुखेन। दुख दुखेन, तो दुख दुखेन का मतलब दुख के बाद में दुख, तो इसका मतलब है अत्यंत दुख से, यानी बहुत ज्यादा दुख से, अतिशय दुख से। ठीक है, जब इस किसी को बहुत ज्यादा दुख हो, यानी दुख पर भी दुख हो, तो उसको कहते हैं अतिशय दुख, अत्यंत दुख। तो अत्यंत दुख से, ये अर्थ हो जाएगा किसका, दुख दुखेन का। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे है शय्योत संगे। शय्योत संगे, तो शय्योत संगे का अर्थ हो जाएगा शैया, आप जानते ही हैं, उत्संग यानी गोद, यानी विस्तर की गोद में। शय्योत संगे का अर्थ हो जाएगा बच्चों विस्तर की गोद में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो शय्योत संगे का अर्थ क्या हुआ, बिस्तर की गोद में। बिस्तर आप जानते हैं जो बेड होता है जिस पर हम सोते हैं, तो उस बिस्तर की गोद में, ऐसा अर्थ रहेगा शय्योत संगे का। तो याद रहेगा आपको, सुनने से याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, तो आप सुनते रहिए, कभी भी आप सुन सकते हैं, खाना बनाते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, आप दातुन कर रहे हैं, मंजन कर रहे, तब भी आप सुन सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये होता है। आगे है आपका एक शब्द है निहितम। क्या है, निहितम। तो निहितम का अर्थ होता है डाले गए। निहितम का अर्थ हुआ डाले गए। ठीक, निहितम यानी डाले गए। ठीक है, अब आगे है आपका पेशलम। देखो, हाँ, निहितम के बाद में पेशलम शब्द है। तो पेशलम का मतलब होता है बच्चों कोमल।
क्या अर्थ होता है? कोमल। ये आपका पेशलम, देखो यहाँ शब्द है, तो पेशलम का अर्थ हुआ कोमल। फिर आगे है गात्रम, तो गात्र का अर्थ आप जानते हो, गात्रम का मतलब होता है शरीर, गात्रम यानी शरीर होता है, तो पेशलम गात्रम हो गया कोमल शरीर। ठीक, आगे है शब्द धारयंती। क्या है? धारयंती। तो धारयंती में आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि ये लट लकार का रूप है। नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, लट लकार का ये रूप नहीं है। इसमें आपका क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है और स्त्रीलिंग के अंदर ये बनता है क्षत्रिय प्रत्यय। कैसे बनते हैं आपको प्रत्यय में, इसको हम विस्तृत जानकारी करें। तो धारयंती का मतलब हुआ धारण करती हुई। ठीक है, धारण करती हुई, ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। यदि पुल्लिंग में होता तो धारयन बनता, धारयन। ठीक है, तो धारयंती ये आपका हो गया क्षत्रिय प्रत्यय का रूप, तो अर्थ हो गया धारण करती हुई। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है सा। क्या लिख रहा है? सा। तो सा का मतलब तो होता है वह, स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो ये सा यानी वह किसके लिए आ रहा है? यक्षिणी के लिए। ठीक है, यक्ष की पत्नी के लिए आ रहा है सा। सा स्त्रीलिंग में है, तो ये यक्षिणी के लिए आया है। ठीक है, अब आगे है अबला। अबला का मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, कमजोर, अबला। ठीक है, अबला नारी, जिसको हम नारी को कहते हैं अबला, यानी कमजोर या दुर्बल। अबला ये अर्थ हुआ आपका, तो यहां लिखा हुआ है ये। हाँ, ठीक है, अब आगे लिख रहा है त्वाम अपी। त्वाम, त्वाम अपी, अपी यानी जानते ही हो, त्वाम यानी तुमको भी। त्वाम यानी क्या होता है? तुमको भी, यानी तुम भी। त्वाम अपी यानी तुम भी, अपी यानी भी, तो त्वाम अपी का मतलब तुम भी, ऐसा अर्थ इसका रहेगा। तो क्या अर्थ हुआ त्वाम अपी का? तुम भी। ये आपका हो गया त्वाम अपी का अर्थ हो गया तुम भी। ठीक है ना। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है नवजलमयम। नवजलमयम। ठीक, अन्वय देखते चलिए आप। अन्वय के अंदर जो जो शब्द हैं उन सबका अर्थ बताएंगे, और अन्वय के जो शब्द हैं वो सारे के सारे पद्य से ही हैं, बाहर से कोई शब्द है नहीं। ठीक है, तो फिर नवजलमयम लिखा हुआ है, तो नवजलमयम का मतलब होता है नव यानी नवीन होता है, जल का मतलब आप जानते ही हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा नवीन जल रूप। नवीन जल रूप। ठीक है, नवीन जल रूप। आगे लिखा हुआ आश्रम। क्या लिख रहा है? आश्रम। ये नवजलम से पहले लिखा हुआ है आश्रम। ठीक है, आश्रम का अर्थ होता है आंसू या अश्रु। ठीक है ना, आंसू होता है, तो आश्रम यानी क्या होता है? आंसू। ठीक है, तो एक साथ हो गया नवजलमयम आश्रम। नवजलमयम आश्रम यानी कि ये हो गया आपका कि नवीन जल रूपी आंसू या अश्रु। आगे लिखा हुआ एक शब्द है अवश्यम। तो अवश्यम का मतलब तो जानते ही हो आप, अवश्यम यानी अवश्यम, निश्चित रूप से। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अवश्यम। आगे लिखा हुआ है मोचयिष्यति। मोचयिष्यति ये लिख रहा आपका, तो मोचयिष्यति का अर्थ होता है छोड़ोगे या बहाने के लिए विवश कर दोगे, ये विवश कर देगी। यानी मोचयिष्यति का मतलब छोड़ोगे या बहाओगे। क्या? अश्रु बहाओगे या आंसू छोड़ोगे अपनी आंखों से। मोचिष्यति, निश्चित रूप से आप मोचित यानी छोड़ दोगे, यानी बहाने के लिए विवश कर देगी आपको। क्या बहाने के लिए? अश्रु बहाने के लिए। यानी यक्ष कह रहा है उससे मेघ से कि आप इतने विवश हो जाओगे, आपको इतना विवश कर देगी कि आप अपनी आंखों से अश्रु बहाने लग जाओगे, आप अपने आंखों से अश्रु धारा बहाने लग जाओगे जब आप उसको देखोगे। तो मोचेष्यति का मतलब हो गया अश्रु बहाने के लिए विवश कर देगी। ठीक है, इसके बाद में फिर लिखा हुआ है मोचयिष्यति के बाद में प्रायः। प्रायः यानी प्रायः। ठीक है, उसके बाद में प्राय के बाद में लिख रहा है आर्द्रांतरात्मा। ये देखो आर्द्रांतरात्मा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हुआ वो होता है कोमल हृदय वाला। क्या अर्थ होता है? कोमल हृदय वाला। आर्द्रांतरात्मा का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोमल हृदय वाला, जिसका हृदय कोमल होता है। ठीक है, कोमल हृदय आप समझ ही गए, जो किसी के दुख को देख करके तुरंत दुखी हो जाए। किसी को दुखी देखा तुरंत फटाफट दुखी हो जाना। बहुत सारे दुखी नहीं होते हैं, किसी को कितना भी दुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कठोर हृदय वाले होते हैं। लेकिन कोमल हृदय वाले किसी को थोड़ा सा भी दुखी देखा फटाफट दुखी हो जाते हैं, वो कोमल हृदय की पहचान होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोमल हृदय, इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद में फिर लिख रहा है इसमें सर्वः। तो सर्वः का अर्थ होता है आपका सभी। ठीक है, सर्वः यानी सभी। करुणावृत्ति ही,
करुणा वृत्ति का अर्थ होता है करुणा से युक्त स्वभाव वाला, करुणा से युक्त स्वभाव वाला। ठीक है, भवती यानी होता है, भवती का मतलब होता है। ठीक है, करुणामय, करुणा वृत्ति, और वृत्ति का मतलब आपका स्वभाव होता है, और करुणा का मतलब करुणा से युक्त स्वभाव वाला। ठीक है, ऐसे करके आपके इसमें कंप्लीट जितने भी शब्द हैं पूरे आपके पद्य के अंदर, उनका सब का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब आप इस श्लोक, इस पद्य का अर्थ आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही इसका अर्थ निकाल सकते हो, अच्छे से आप समझ सकते हो, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यदि आपको ये सभी शब्दों का अर्थ आता है तो हमने आपको कहा कि अन्वय करने के लिए भी आपको अर्थ आना चाहिए। अन्वय तभी हो पाएगा जब इनका अर्थ आपको आता हो, नहीं तो अन्वय भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अन्वय का मतलब ही तो वही है कि शब्द जो अर्थ है उसका, उसको व्यवस्थित करना, उसको क्रमबद्ध करना, उसको क्रम से जमाना। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। अब यक्ष मेघ को बता रहा है अपनी पत्नी का वर्णन करते हुए, क्या कह रहा है सुनो, कि हे मेघ, हे दोस्त, अलंकारों से रहित और बार बार अत्यंत दुख से दुखी होती हुई शैया पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करती हुई, अपने कोमल शरीर को धारण करती हुई दुर्बल मेरी प्रिया को देखकर, दुर्बल कमजोर सी मेरी प्रिया को देखकर, मेरी पत्नी को देखकर तुम भी नूतन जल रूपी आंसुओं को निश्चित रूप से गिराओगे, निश्चित रूप से तुम्हारी भी आंखों से आंसू आएंगे, क्योंकि प्रायः कोमल हृदय वाले सब लोग करुणापूर्ण चित्तवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि कोमल हृदय वाले लोग करुणा युक्त स्वभाव वाले होते हैं। इसीलिए तुम भी निश्चित रूप से उसको देख करके अपनी आंखों से अश्रुओं को रोक नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से यक्ष मेघ को अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वह दुखी है, उसके दुख को देख करके, उस दुखी बेचारी को देख करके, अबला या फिर उस दुर्बल नारी को देख करके आप भी अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कोमल हृदय वाले सब लोग करुणा से युक्त स्वभाव वाले होते हैं। तो आप भी कोमल हृदय वाले हो, इसलिए निश्चित रूप से आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसका मतलब है, इसका जो भावार्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे की प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होना, कहने का मतलब हुआ कि दूसरे की मतलब भावनाओं को समझना। ठीक है, यानी भावों को समझना, भावनाओं को समझना, इसमें भावों को जानना नहीं होता है, समझना होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कि कोमल हृदय वाले लोग जो होते हैं वो करुणा से युक्त स्वभाव वाले होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कोमल हृदय युक्त होना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे के दुख में दुखी होना और सुख में सुख होना, ये बहुत बड़ी एक स्वभाव या वृत्ति है हमारी, होना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से इस पद्य का पूरा आपकी जानकारी आपको दे दी कंप्लीट। अन्वय हो गया आपका, इसमें कठिन शब्द हैं सबका अर्थ बता दिया, हिंदी अर्थ हो गया आपका, इसका मेन जो भावार्थ है वो हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे हम प्रश्न पूछें कि पेशलम गात्रम, अभी आया ना अन्वय में, पेशलम गात्रम, तो यहाँ पर आपको पेशलम का अर्थ क्या बताया था हमने, कोमल, गात्रम यानी क्या बताया, शरीर। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा कि पेशलम गात्रम इत्यस्य विशेष्य पदम किम, यानी पेशलम गात्रम का विशेष्य पद बताइए, यानी कोमल शरीर यो जो आपका पद है पूरा का पूरा, इसका विशेष्य पद बताना है। यानी ये किसके लिए है, विशेष्य पद आपको इसमें ढूंढना है, इसके अंदर आपको इस पद में विशेष्य पद बताना है। यानी विशेषण विशेष्य है दोनों में, तो आपको बताना है इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो बताइए। करेक्ट है, यानी कि गात्रम आपका विशेष्य पद हो जाएगा और पेशलम जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। यानी जो विशेषताएं होती है वो विशेषण होता है और जिसकी विशेषता होती है वो आपका विशेष्य होता है। तो ऐसे सवाल आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर आपसे पूछा जाए, हम इसमें से आपसे सवाल पूछें कि वारम वारम इत्यस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, आपको इसी पद्य के अंदर से बार बार, यानी हम कहते हैं ना बारम बारम, इसका समानार्थक पद आपको ढूंढ करके इसी में से लिखना है। बताइए बच्चों क्या होगा, बारम बारम का समानार्थक पद इसी पद्य के अंदर से ढूंढ के बताओ। करेक्ट है आपका,
क्योंकि हमने एक शब्द इसमें बताया था असकृत। असकृत का अर्थ क्या बताया था हमने? बार बार। तो आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। कंप्लीट आपको हम पूरे के पूरे सवाल इसमें बताएंगे। आपको पेपर में जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उनको सबको एक एक करके हम अलग से बताएंगे। पहला प्रश्न, उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सबको आपको व्याख्या के साथ में समझाएंगे। चलिए इसके बाद में अगला पद्य हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपके हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत रहती है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो हमें पता रहेगा इससे कि हाँ आप निश्चित रूप से सुन रहे हो और देख भी रहे हो, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताइए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को बताओगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इसमें कभी भी कम नहीं होगा। यही तो मां शारदे की कृपा है, ठीक है। चलिए अगला पद्य देखते हैं, बहुत ही सुंदर पद्य है। अगला जो पद्य है इसमें सीता जी के पास जाते हैं तो सीता जी हनुमान जी को देख करके फिर उनकी वार्ता होती है। तो इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यानी सीता जी ने जिस प्रकार हनुमान जी को देखा था उसी प्रकार मेरी प्रिया तुमको भी निश्चित रूप से देखेगी और सत्कार पूर्वक तुम्हारा संदेश सुनेगी। ये मेघ से कह रहा है यक्ष, ठीक है। क्योंकि जो स्त्रियां होती है ना, वो स्त्रियां अपने पति के मित्र के द्वारा, जैसे कोई पति का मित्र आया और वो पति का मित्र कोई अपने पति का संदेश लेकर आता है, तो वो संदेश अपने पति के मिलन से कुछ कम नहीं होता है। यानी कि पति के मित्र के द्वारा जो संदेश लाया जाता है वो संदेश पति के मिलन से कुछ कम नहीं होता, यानी कि पति के मिलन जैसा ही होता है। पद्य के अंदर बता रहे हैं, तो सुनिए क्या बता रहे हैं। पहले इसका उच्चारण करेंगे। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी सा। क्या बात है, मैथिली वोन्मुखी सा, वो तो बहुत सुंदर। त्वामोत्कंठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष संभाव्य चैव श्रोष्यत्यस्मात् परम वहिता सौम्य सीमंतिनी नाम। बहुत अच्छा। कांतो दंता सुहृदुपनता संगमात् किंचिदूनः। ठीक है, तो ये तो आपका उच्चारण हो गया इसमें। इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी साहा त्वाम उत्कंठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष संभाव्य चैवाह श्रोष्यत अस्मात् परम वहितः सौम्य सीमंतिनी नाम कांतो दंताः सुहृद उपनताः संगमात् किंचित ऊनः। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इसका अन्वय, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अन्वय। ठीक है, अब अन्वय के आधार पर इसके आप अर्थ जानेंगे। तो अन्वय हो जाएगा इसका बच्चों, इति आख्याते मैथिली पवन तनयम इव सा उन्मुखी उत्कंठोच्छ्वसित हृदया त्वाम वीक्ष्य संभाव्यच्च अस्मात् परम अवहिता श्रोष्यति एव। हे सौम्य सीमंतिनी नाम सुहृदोपनताः कांतोदंता संगमात किंचिदूनः भवति। ये अन्वय हो गया। अब अन्वय को देखते चलिए आप। ठीक है, अन्वय में जो जो शब्द हैं उनका अर्थ समझते चलिए। हमने बता ही दिया आपको शब्दार्थ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ इति आख्याते। इति आख्याते, तो इति आख्याते का अर्थ होता है, जैसे कि आप यहाँ देखते चलेंगे, इति आख्याते। ठीक है, यहाँ है इत्याख्याते। तो इत्याख्याते या इति आख्याते का अर्थ हो जाएगा ऐसा कहने पर। ठीक है, ऐसा कहने पर, इति आख्याते ऐसा कहने पर। ठीक है, इसके बाद में है मैथिली। मैथिली का मतलब होता है सीता जी, मैथिली यानी सीता जी। उसके बाद में है पवन तनयः, पवन तनयम, मैथिली हो गया। फिर है पवन तनयम, तो पवन तनयम आप जानते हैं हनुमान जी, यानी हनुमान जी को। तनय यानी पुत्र होता है, पवन यानी पवन, तो पवन के पुत्र को यानी हनुमान जी को। इव यानी की तरह। ठीक है, इव यानी की तरह। और फिर लिख रहा है सा, सा लिखा हुआ है, तो सा यानी वह। वह कौन? यक्षिणी। वह यानी सा किसके लिए आया? स्त्रीलिंग में है ना, तो वह यक्षिणी के लिए आया है। उन्मुखी, तो उन्मुखी का अर्थ हो जाएगा ऊपर की ओर मुख करके, ऊपर की ओर मुख करके। ये क्या हुआ? उन्मुखी का अर्थ हो गया। यहाँ पर आपका है उन्मुखी, तो उन्मुखी का अर्थ हो गया ऊपर की ओर मुख करके।
फिर आगे शब्द है उत्कंठोच्छ्वसित हृदया, उत्कंठोच्छ्वसित हृदया, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों उत्सुकता से विकसित हृदय वाली। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है उत्कंठोच्छ्वसित हृदया, उत्कंठा से विकसित हृदय वाली। उत्कंठा, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है, उस समय आपको कितनी उत्कंठा रहती है, आपकी कितनी जिज्ञासा रहती है जानने की, तो उत्कंठा से विकसित हृदय वाली। कौन? वह यक्षिणी। ठीक है। इसके बाद में है त्वाम। त्वाम का मतलब होता है तुमको। ठीक है, त्वाम, तो त्वाम यानी तुमको। वीक्षे, तो वीक्षे का अर्थ होता है बच्चों देख कर। वीक्षे यानी क्या होता है? देख कर। ठीक है, तो वीक्षे का अर्थ हो गया देख कर, ये आपको समझना है। इसके बाद में लिख रहा है संभाव्य च अस्मात्, यानी संभाव्य च, तो संभाव्य च का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ लिख रहा है ना संभाव्य च, तो इसका अर्थ हो जाएगा और सत्कार करके। संभाव्य च का अर्थ हो जाएगा और सत्कार करके, संभाव्य चैव, यानी और सत्कार करके। सत्कार आप जानते हैं, सम्मान, सत्कार, आदर सत्कार, तो और सत्कार करके ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका। फिर आगे चलिए, आगे है इसमें अस्मात् परम अवहिता, एक साथ इसको जानेंगे। अस्मात् परम अवहिता, देखो लिखा हुआ मिल रहा है आपको, अस्मात्, यहाँ से देखो अस्मात् परम अवहिता, यहाँ तक है अस्मात् परम अवहिता, तो इसका अर्थ हो जाएगा सावधान होती हुई। ठीक है, यानी सावधान होकर के या सावधान होती हुई। ठीक है, यानी अस्मात् परम अवहिता, सावधान होकर के या सावधान होती हुई। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे कौन सा शब्द है, आगे लिखा हुआ श्रोष्यति एव। क्या लिख रहा है? श्रोष्यति एव, श्रोष्यति एव, तो श्रोष्यति एव का मतलब सुनेगी ही। श्रोष्यति यहाँ पर वही भविष्यकाल का रूप है। ठीक है, तो सुनेगी ही, श्रोष्यति एव। अब आगे लिख रहा है हे सौम्य, फिर लिखा हुआ हे सौम्य, यहाँ लिखा है सौम्य, हे सौम्य, तो हे सौम्य किसके लिए आया है? हे सौम्य आपके किससे? मेघ के लिए कह रहे हैं कि हे सौम्य। ठीक है, हे सौम्य, तो मेघ के लिए कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे मेघ। आगे है सीमंतिनी नाम, तो सीमंतिनी नाम का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ हो जाएगा स्त्रियों को, सीमंतन, सीमंतिनी स्त्री, तो सीमंतिनी नाम का अर्थ हो जाएगा स्त्रियों को। क्या अर्थ हो जाएगा? स्त्रियों को। आगे है सुहृदुपनता, सुहृदुपनता, देखो यहाँ लिख रहा है सुहृत उपनता। क्या लिख रहा है? सुहृत उपनता, इसका अर्थ हो जाएगा मित्र के द्वारा लाया गया। उपनता यानी लाया गया, सुहृत यानी मित्र, तो मित्र के द्वारा लाया गया। क्या लाया गया? संदेश। अभी फिलहाल में संदेश की बात चल रही है, उसी का प्रसंग चल रहा है, तो संदेश ही अर्थ होगा। तो मित्र के द्वारा लाया गया, क्या लाया गया? संदेश लाया गया। फिर आगे इसमें शब्द है कांतो दंतः, कांतो दंतः, तो कांतो दंता का अर्थ हो जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा है ये, तो कांतो दंता का अर्थ होगा प्रियतम का वृत्तांत, यानी अपने प्रियतम का वृत्तांत। प्रियतम जानते ही हो आप, अपने प्रिय का वृत्तांत। ठीक है, अपने साजन का वृत्तांत। ठीक है, अपने पति का वृत्तांत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अपने प्रियतम का वृत्तांत या मैसेज या संदेश। उसके बाद में फिर लिख रहा है संगमात, संगमात, संगमात का मतलब आपका हो गया संगम या मिलन, यानी प्रिय के मिलन से। पंचमी का रूप है ना, तो मिलन से। किससे? मिलन से। किसके मिलन से? प्रिया के मिलन से, यानी प्रिया के मिलन से, अपने स्वामी के मिलन से, साजन के मिलन से। हमने कहा था ना कि जो अपने पति के मित्र के द्वारा लाया गया संदेश अपने पति के मिलन से कुछ कम नहीं होता है, उसी के जैसा होता है। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा आपका कांतो दंता का अर्थ हो गया बच्चों प्रियतम का वृत्तांत या संदेश। इसके बाद में आप देखेंगे अन्वय के अंदर फिर लिखा हुआ है किंचिदूनः, लिख रहा है ना किंचिदूनः, तो किंचिदूना का मतलब कुछ कम नहीं होता, यानी कुछ ही कम होगा या कुछ ही कम होता है, ऐसे मान लो, यानी कुछ ही कम होता है। किंचित ऊनः, हाँ यही है।
तो बच्चों फिर देखिए आपका लास्ट में लिख रहा है किंच दूनाह, तो किंच दूना का अर्थ हो जाएगा किंचित यानी कुछ ही, और ऊनह यानी कम, तो किंच दूना का अर्थ हो जाएगा कुछ ही कम होता है। यानी प्रिय से जो आपके जो संदेश पा करके ऐसा लगता है कि पति से मिलन हो गया, यानी उससे थोड़ा सा कम ही होता है, ऐसे मान लो। यानी पति के मिलन के समान ही सुख की प्राप्ति होती है, ये इसका मतलब है सिंपल सा, ठीक है। यानी जिस प्रकार पति के मिलन से जो सुख होता है प्रिया को, वही सुख यहाँ पर उसके संदेश को पाकर के मिलता है, ये इसका मतलब हुआ। तो अब देखो हमने एक एक शब्द सारे बता दिए, उनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरे के पूरे पद्य का अर्थ सुनो। इसमें यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, पति का मित्र हूं, तुम्हारे पति का दोस्त हूं, ऐसा कहने पर जिस प्रकार सीता जी ने हनुमान जी को देखा था, उसी प्रकार मेरी प्रिया, मेरी पत्नी ऊंचा मुख करके और उत्सुकता से, उत्कंठा से विकसित हृदय वाली होती हुई तुमको देख करके सत्कार पूर्वक, तुमको देख करके सत्कार पूर्वक तुम्हारे संपूर्ण संदेश को सावधान होकर सुनेगी, तुम्हारे संदेश को सावधान होकर सुनेगी, ठीक है। क्योंकि हे सौम्य, स्त्रियों के लिए पति के मित्र द्वारा लाया गया संदेश, क्योंकि हे सौम्य, स्त्रियों के लिए पति के मित्र के द्वारा लाया गया पति विषयक संदेश पति के साथ में मिलन से कुछ कम ही होता है, अर्थात पति मिलन के समान ही सुखद होता है, पति के मिलन जैसा ही सुख प्रदान करता है, ये इसका मतलब हुआ। तो जिस प्रकार इसमें उदाहरण देके बताया है कि जिस प्रकार पति का मित्र हूँ, ऐसा कहने पर सीता जी ने जिस प्रकार हनुमान जी को देखा था ना, उसी प्रकार मेरी जो पत्नी है वो भी तुम्हें उत्सुकता बस आपको निश्चित रूप से सत्कार पूर्वक आपका संपूर्ण वृत्तांत सुनेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो स्त्रियां होती है ना, उन स्त्रियों के लिए पति के मित्र के द्वारा, पति के दोस्त के द्वारा लाया गया कोई भी पति से संबंधित मैसेज या संदेश पति के मिलन से कुछ कम ही होता है, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले में आप भी खूब समझदार होंगे बच्चों, ठीक है। और इससे संबंधित आपको कोई भी बात और भी आपको डाउट रहता है तो हमें कमेंट करिए, आपको और अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा अनुभव हो गया, आपके एक एक शब्द का अर्थ हो गया, इसका भावार्थ हो गया, शब्दार्थ हो गए कंप्लीट। अब इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपको इसमें हम कोई एक प्रश्न पूछते हैं एक आपसे इस पद्य के अंदर से, तो आप उत्तर बताना, उससे आपको पता लगेगा भी इस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारी नाम इत्यस्य पर्याय पदम पद्यांशात चित्वा लिखत, यानी नारी नाम इस इत्यस्य पर्याय पदम, इसका पर्याय पद आपको पद्यांश से चुन करके लिखना है। तो नारी नाम का मतलब आप क्या हुआ, स्त्रियों का। अब इसका आपको इसी के जैसा समान अर्थ वाला पद आपको निकालना है, यानी पर्यायवाची निकालना है। बताओ, तो हमने कोई ऐसा आपको शब्द बताया क्या इसमें? बिल्कुल बताया था। क्या बताया था? सीमंतिनी नाम। हमने कहा सीमंतिनी नाम का अर्थ होता है स्त्रियों का, बताया कि नहीं, स्त्रियों का। तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों को। तो सीमंतिनी नाम का अर्थ हो जाएगा स्त्रियों को, यही इसका अर्थ हुआ। ऐसे आपको इसमें से ढूंढकर बताना है। एक सवाल आपसे पूछते हैं, का मेघात संदेशम श्रोष्यति एव। का मेघात संदेशम श्रोष्यति एव, कौन बादल से संदेश सुनेगी ही। कौन सुनेगी? यक्ष की पत्नी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यक्षिणी भी आप लिख सकते हो, विरहिणी प्रिया लिख सकते हो। तो कौन सुनेगी? ऐसे सवाल यदि आएंगे तो आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? बिल्कुल कर सकोगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। इसके बारे में डिटेल से हम आगे आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए अगले पद्य की तरफ चलते हैं। आपका जो पद्य है वो सेकंड लास्ट पद्य है। आज के इस वीडियो में आपका ये 5वां जो पार्ट है वो कंप्लीट पूरा हम इसमें आपको करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला है, आपका सेकंड लास्ट पद्य है। बहुत ही सुंदर पद्य है। इसके अंदर जो पद्य है, इसमें जो यक्ष है वो भेजे गए संदेश का वर्णन कर रहा है, यानी जो संदेश वो भेज रहा है उस संदेश के विषय में बता रहा है।
ठीक है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बता रहा है, वो अपनी प्रिया से कह रहा है कि इसमें जो सुख दुख है, हे प्रिय चक्रनेमी क्रमेण दशा, यानी कि जो समय है वो चक्रनेमी क्रमेण यानी कि पहिए के किनारे के समान, कभी ऊपर कभी नीचे सुख दुख चलता ही रहता है जीवन में। यानी जीवन की दशा जो होती है वो पहिए के समान होती है। जैसे पहिए की एक धुरी नीचे आती है, फिर वापस ऊपर चली जाती है, फिर नीचे ऊपर, यानी कि क्रमशः सुख दुख जीवन में इसी प्रकार चलता रहता है। कभी भी किसी को सुख ज़्यादा समय तक नहीं मिलता और कभी दुख निरंतर नहीं मिलता। यदि सुख है तो निश्चित रूप से दुख का आगमन भी होगा, और दुख का आगमन हुआ है तो सुख का भी आगमन होगा। ये कटु सत्य है, निश्चित है, ये प्रकृति है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये तो चलता रहता है, क्रम है, क्रम से चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप बड़े वाले झूले में झूले हो कभी, जो बहुत बड़ा झूला होता है, मेलों के अंदर लगता है ना, बड़ा वाला डॉलर झूला, उसमें आपने देखा होगा जैसे जैसे झूला ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है जैसे ऊपर झूला जा रहा है। ठीक है, तो ये सुख की अनुभूति है आपके जीवन की। जैसे ही वो झूला आपका नीचे आता है, जैसे झूला आपका नीचे आता है तो पता है क्या होता है, कितना आपको डर लगता है, आपका ऐसा लगता है कि आपका जो वजन है वो शून्य हो जाता है, और ऐसा लगता है कि आज तो गए। सो आपके हाथ अपने आप छूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि आज अपने को कोई नहीं बचाएगा, आप गिर जाओगे, ऐसा ही लगता है आपको। आपका पेट जो है वो शून्य में चला जाता है, बिल्कुल ऐसा अंदर चला जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप गिर नहीं वाले हैं। कितना डर लगता है आपको। तो वो है आपके जीवन में दुख की स्थिति। ऐसे आपका झूला चल रहा है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इसी प्रकार अपना जीवन चलता है। तो इसको उन्होंने कहा कि दशा चक्र नेमी क्रमेण चलती है, रथ के पहिए के समान चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी क्रम से चलती रहती है। इसी बात को पद्य में किस प्रकार से कालिदास जी ने लिखा है, अन्वय कर लेते हैं। अन्वय आपको हम बता देते हैं, सीधा सीधा देखिए, सिंपल सा यहाँ पर पद्य को देखते चलिए। लिखा हुआ है, नन्वात्मानं बहु विगणयन् आत्मनैव अवलंबे तत कल्याणी त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण। ठीक है, ये देख लिया आपने, इसका उच्चारण हो गया, नन्वात्मानं बहु विगणयन् आत्मनैव अवलंबे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मह गमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशः चक्रनेमी क्रमेण। ठीक है ना। अब देखो इसका अन्वय देखिए आप, अन्वय स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, उसी के आधार पर हम शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका, ननु बहु विगणयन्। ठीक है, आत्मानं आत्मना एव अवलंबे तत् कल्याणी त्वमपि नितरां कातरत्वं मा गमः कस्य अत्यन्तं सुखं वा एकान्ततः दुःखम् उपनतं दशा चक्रनेमी क्रमेण नीचैः ऊपरि च गच्छति। ठीक, ये आपका अन्वय हो गया। आप स्क्रीन पर अन्वय को देखते चलें, और अब अन्वय के अंदर जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। चलिए, सबसे पहले देख रहे हैं ननु बहु विगणयन्। तो यहां लिख रहा हुआ ननु, तो ननु का अर्थ होता है बच्चों निश्चित रूपेण। ननु का अर्थ क्या होता है, निश्चित रूपेण। तो यहां पर देखो ननु, यहां आपका स्टार्टिंग में लिख रहा है नन्वात्मानं, तो नन्वात्मानं में लिख रहा है ना, नन्वात्मानं, तो ननु और आत्मानं। तो ननु और आत्मानं यदि आप इसमें संधि करोगे यहां पर, तो यण संधि होगी आपकी, पता है यहां पर। तो ननु आत्मानं में यण संधि करोगे तो आपका नन्वात्मानं ऐसा बनेगा। ठीक है ना। तो आपको संधि का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप इसमें विच्छेद कर पाओगे, इनका विग्रह कर पाओगे। तो ननु और आत्मानं हो गया, तो यहां पर विग्रह में आपका हो जाएगा ननु बहु विगणयन्। ठीक है, ननु बहु विगणयन् आत्मानं आत्मना एव अवलंबे तत् कल्याणी त्वमपि नितरां कातरत्वं मा गमः कस्य अत्यन्तं सुखं वा एकान्तता दुःखम् उपनतं
दशा चक्र नेमी क्रमे नीचे ऊपरी च गच्छति। तो इसमें अर्थ देखो ननु, तो ननु का अर्थ हो गया निश्चित रूपेण। फिर है बहु विगणयन, तो बहु विगणयन का मतलब होता है बहुत विचार करता हुआ, यानी गणना करता हुआ, सोच विचार करता हुआ, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ, यानी इसका अर्थ हो गया बहु विगणयन का अर्थ क्या हुआ, बहुत अधिक सोच विचार करता हुआ। ठीक है ना। इसके बाद में आगे है आत्मानम, क्या है, आत्मानम। तो आत्मानम का मतलब होता है स्वयं को, आत्मानम का मतलब स्वयं को। ठीक है, आत्मानम यानी क्या हुआ बच्चों, स्वयं को। फिर आत्मना, आत्मना का मतलब स्वयं के द्वारा। आत्मानम यानी स्वयं को, खुद को, और आत्मना यानी तृतीया का रूप हो गया। तो आत्मना का मतलब हो गया स्वयं के द्वारा। क्या अर्थ हो गया, स्वयं के द्वारा। फिर उसके बाद में एव, एव यानी ही, एव यानी ही होता है। फिर है अवलंबे, अवलंबे लिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखा अवलंबे। ठीक है, तो अवलंबे का मतलब होता है आश्रय देता हूँ। क्या है, आश्रय देता हूँ। अवलंबे का मतलब हो गया आश्रय देता हूँ, याद रखना है आपको। अवलंबे का अर्थ क्या हुआ बच्चों, आश्रय देता हूँ, आश्रय। ठीक है ना। इसके बाद में फिर देखो तत्कल्याणी, तत्कल्याणी का मतलब यहाँ पर होगा हे सौभाग्यवती, यानी उस सौभाग्यवती को, यानी उस सौभाग्यवती, यानी हे सौभाग्यवती। तत्कल्याणी यानी कल्याणी यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हे सौभाग्यवती, क्योंकि ये संबोधन का रूप है, हे सौभाग्यवती, ऐसा इसका अर्थ रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में लिख रहा है त्वम, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी। ठीक है, इसके बाद में एक शब्द लिख रहा है नितराम। नितराम का मतलब होता है बच्चों अत्यंत। नितराम का अर्थ क्या होता है, अत्यंत। याद रखना, इसको एग्जाम में आ सकता है ऐसा शब्द, ये मोस्ट शब्द है नितराम। नितराम यानी अत्यंत। उसके बाद में आगे लिख रहा है कातरत्वम। क्या लिख रहा है, कातरत्वम, जैसे कि यहाँ भी लिखा है कातरत्वम। तो कातरत्वम का मतलब होता है कातरता, यानी अधीरता को, अधीरता को। कातरत्वम का मतलब अधीरता को। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है मागमः, मागमः यानी मत जाओ। मा यानी नहीं, गमा यानी मत जाइए। तो यानी अधीर मत होइए, अधीरता को मत जाइए, अधीरता को प्राप्त मत होइए, ये इसका मतलब है। यानी अत्यंत अधीर मत होइए। ठीक है ना, अत्यंत अधीरता को प्राप्त मत होइए, यानी अत्यंत अधीर मत होइए। मागमः मत होइए, मत जाइए। कस्य अत्यंतम सुखम वा, कस्य यानी किसको या किसका, कस्य यानी किसके या किसका। ठीक है, कस्य षष्ठी का रूप है। अत्यंतम सुखम, अत्यंतम सुखम का मतलब लगातार सुख या बहुत सुख। अत्यंतम सुखम का मतलब क्या होता है बच्चों, अत्यंत सुख की प्राप्ति या बहुत लंबे समय तक सुख। वा यानी अथवा एकांतता दुखम, एकांततः दुखम का मतलब निरंतर दुख की प्राप्ति। उपनतः यानी प्राप्त होता है। एकांततः दुखम यानी निरंतर दुख को, निरंतर दुख को। उपनतम यानी प्राप्त होता है, उपनतम यानी प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ दशा। तो दशा का मतलब यहाँ पर आपका समय मान लो एक तरीका से। दशा यानी कहते हैं ना दशा सही नहीं चल रही, समय यानी दशा। तो ऐसे मान लो आप जीवन की दशा, तो दशा का मतलब दशा हो गई, यानी एक प्रकार से हमारा समय मान लो। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है आपका चक्रनेमी क्रमेण। चक्रनेमी क्रमेण का अर्थ होता है पहिए की परिधि के क्रम से, यानी परिधि जो आपका चक्र होता है ना, जैसे कोई भी जैसे रथ का चक्र मान लो। ठीक है, तो रथ के चक्र की परिधि के क्रम से, ठीक है, उसके क्रम से, यानी जैसे उसका चक्र आता है, एक धुरी ऊपर जाती है, एक धुरी नीचे आती है। तो चक्र नेमी क्रमेण का अर्थ क्या हुआ बच्चों, पहिए की परिधि के क्रम से। ये आपको याद रखना है अर्थ। नीचे ही यानी नीचे, ऊपर ही यानी ऊपर, च यानी और, गच्छति यानी जाता है। यानी कि जो पहिया होता है उसकी एक परिधि जो होती है, वो एक जो सिरा होता है वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। यही हमारे जीवन में सुख दुख का
क्रम रहता है, यही क्रम सुख दुख का चलता है जीवन में। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी शब्द हैं उन सब का अर्थ यहाँ पर हो चुका है। अब इस पूरे के पूरे पद्य का अर्थ सुन लो आप। ठीक है, देखिए, तो इसके अंदर आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से इसमें यक्ष वर्णन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि हे, इसका अर्थ देख लो आप, इसका अर्थ किस प्रकार से होगा। तो इसमें यक्ष कह रहा है कि हे प्रिय, शाप के अंत में, यानी शाप का अंत हो जाने पर मैं इस प्रकार से करूँगा इत्यादि बहुत अधिक विचार करता हुआ मैं अपने आप को या स्वयं को अपने द्वारा ही आश्रय दिए हुआ हूँ। मैं अपने आप को खुद ही आश्रय दिए हुआ हूँ। इसलिए हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली, हे प्रिय, तुम भी अधिक दुखी मत हो, तुम भी अधिक कातरत्व यानी अधीरता को प्राप्त मत हो, अत्यंत दुखी मत हो। क्योंकि जीवन में किसको निरंतर सुख की प्राप्ति होती है, किसको बहुत लंबे समय तक सुख मिलता है, या किसको निरंतर दुख प्राप्त हुआ है, किसको लंबे समय तक दुख की प्राप्ति हुई है। जीवन की दशा तो पहिए के किनारे के समान कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती ही रहती है, अर्थात जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। सुख के बाद में दुख आना निश्चित है और दुख के बाद में सुख आना निश्चित है। आप झूले पर झूलते हैं तो झूले, जैसे झूला आगे गया तो निश्चित रूप से पीछे भी आएगा, और पीछे है तो आगे भी जाएगा। ठीक है, जब तक आप झूले पर नहीं झूलते हैं, यानी कि झूले पर नहीं झूलेंगे इसका मतलब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हम झूले पर से हट जाएंगे, तब उसके बाद में ये आपका सुख दुख और ये सब समाप्त हो जाएगा। आप झूले पर झूल रहे हैं पूरे जीवन में, तो आपका झूला आगे जा रहा है, यानी कि आपको फिर पीछे भी आ रहा है, तो यानी सुख और दुख झूले की तरह चल रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ, आपका एक एक शब्द का अर्थ हुआ, भावार्थ हुआ, ठीक है, शब्दार्थ हुए, सब कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक प्रश्न पूछते हैं आपसे हम। ठीक है, एक प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर बताना है आपको, फिर आपको इसमें थोड़ा सा याद रहेगा कि भाई अपने को इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो एक प्रश्न है, विचारयन, विचारयन इत्यस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी इसी में से आपको विचारयन का एक समानार्थक पद ढूंढ करके लिखना है। समानार्थक यानी इसी का अर्थ देने वाला, इसके समान अर्थ देने वाला। तो विचारयन का मतलब विचार करता हुआ। ठीक है, तो विचार करता हुआ का बताइए आप कौन सा समानार्थक पद होगा। बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा विगणयन। हमने कहा ना, गणना करते हुए या विचार करते हुए, विगणयन ऐसा अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, विगणयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और पूछते हैं, जीवन दशा केन नीचे ही ऊपरी च गच्छति, जीवन की दशा किससे नीचे ऊपर चलती है, किससे, चक्रनेमी क्रमेण, चक्रनेमी क्रम से, यानी पहिए की धुरी के समान, यानी धुरी से चलती है उसी प्रकार चलती है। तो उत्तर हो जाएगा चक्रनेमी क्रमेण। ऐसे इसमें प्रश्न आते हैं और ऐसे आप उत्तर इनको ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, लास्ट आपका इसमें पद्य बचा है, इसी के साथ में आपका ये 5वां पार्ट पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप भी उच्चारण करना सीख गए होंगे, आप भी बोलना सीख गए होंगे, मंदाक्रांता को कैसे बोलते हैं। चलिए इसका उच्चारण कर लेते हैं। तो देखो, कच्चित सौम्य व्यवसितमिदं बंधुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि, निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्योक्तं हि प्रणयेषु सतामीप्सितार्थक्रियैव। ठीक है, ये आपका उच्चारण हो गया इसमें। तो कच्चित सौम्या व्यवसितमिदं बंधुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान् खलु भवतो धीरतां कल्पयामि, निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्योक्तं हि प्रणयेषु सताम् ईप्सितार्थ क्रियैव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं। सबसे पहले तो अन्वय आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अन्वय हो जाएगा इसका, हे सौम्य, इदम मे बंधुकृत्यम त्वया व्यवसितम कच्चित प्रत्यादेशात् भवतः धीरतां न कल्पयामि खलु याचिताः निःशब्दाः अपि चातकेभ्यः जलं
प्रदिशसि ही सताम प्रणयेषु ईप्सितार्थ क्रिया एव प्रत्युक्तम। ठीक है, ये आपका अन्वय हो गया। अब अन्वय के अंदर जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, उन सब का अर्थ देखिए। हे सौम्य लिखा हुआ है, हे सौम्य, तो यहाँ पर हे सौम्य का अर्थ होगा हे भद्र, हे सज्जन पुरुष, हे सज्जन। ठीक है, हे सौम्य का क्या अर्थ हुआ? हे सज्जन। आप स्क्रीन पर देखते चलो, जैसे जैसे आपको अन्वय में दिख रहे हैं वो शब्द आपको पूरे के पूरा अर्थ आपको यहाँ बताते चलेंगे हम। तो हे सौम्य का अर्थ हो जाएगा हे सज्जन, हे भद्र। इदम में, इदम में, तो इदम में का अर्थ हो जाएगा मेरे इस। इदम में, इदम में का मतलब मेरे इस। ठीक है, एक एक का अर्थ बता रहे हैं, बाद में पूरे का एक साथ जोड़ देंगे फिर इसको हम। इदम में यानी मेरे इस बंधु कृत्यम, आगे है बंधु कृत्यम, यानी मेरे इस बंधु कृत्यम का मतलब मित्र का कार्य। मेरे इस बंधु कृत्यम यानी मित्र का कार्य। ठीक है, त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा। ठीक है, व्यवसितम कच्चित, व्यवसितम कच्चित यानी करने के लिए निश्चय किया कि नहीं किया, यानी मेरे द्वारा, मेरे इस कार्य को यानी मेरे इस मित्र के कार्य को तुम्हारे द्वारा करने के लिए निश्चय किया गया कि नहीं। ठीक है ना, तो बंधुकृत्य यानी मित्र का कार्य, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, व्यवस्थितम कच्चित का मतलब हुआ निश्चित किया गया कि नहीं, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमने मेरे काम को करने का निश्चय किया कि नहीं किया दिमाग में अभी। तो व्यवस्थितम कच्चित यानी निश्चित कर लिया कि नहीं, किया कि नहीं किया, ये इसका मतलब है। फिर आगे लिख रहा है प्रत्यादेशात, लिखा हुआ ना, प्रत्यादेशात का अर्थ हो जाएगा कि करूँगा इस प्रकार के उत्तर देने को ही। प्रत्यादेशात यानी करूँगा इस प्रकार के उत्तर देने को ही, ये अर्थ आपको समझना है, ऐसा इसका अर्थ होगा। क्या अर्थ हुआ इसका प्रत्यादेशात का? यानी करूँगा इस प्रकार के उत्तर देने को ही। भवतः यानी आपके, आपके या आपकी। ठीक है, आपके या आपकी। धीरताम, धीरताम न कल्पयामि, तो धीरताम का मतलब आप जानते हो गंभीरता। धीरताम यानी गंभीरता, न कल्पयामि, तो न कल्पयामि का मतलब कल्पना नहीं करता हूँ। न कल्पयामि का मतलब कल्पना नहीं करता हूँ। खलु यानी निश्चित रूपेण, खलु यानी निश्चय। याचितः, याचितः का अर्थ होता है प्रार्थिता, यानी प्रार्थिता। याचिता यानी जो याचना करता है, प्रार्थिता जो प्रार्थना करता है। ठीक है, तो याचिता यानी प्रार्थिता यानी तुम, याचिता यानी तुम, यानी याचिता प्रार्थिता। ठीक है, याचिता का मतलब प्रार्थित। निःशब्दः अपि, निःशब्दः अपि का मतलब होता है शब्द किए बिना भी, यानी बिना शब्द किए भी। क्या किए? बिना शब्द किए भी। चातकेभ्यो, चातकेभ्य का मतलब हुआ चातकों के लिए। चातक पक्षी आप जानती हैं, चातकों को या चातकों के लिए जलम प्रदिशसि, जलम प्रदिशसि यानी जल दे दिया करते हो। ठीक है, तुम बिना शब्द किए ही चातकों के लिए जल दे दिया करते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, ये हो गया आपका जलम प्रदिशसि यानी जल दे दिया करते हो। ठीक है, अब इसके बाद में ही है, एक शब्द है ही। तो ही का मतलब होता है क्योंकि, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ लिखा हुआ है ही, तो ही का अर्थ होता है क्योंकि। सताम, सताम यानी सज्जनों का। ठीक है, सताम का मतलब क्या होता है? सज्जनों के। सताम यानी सज्जनों के या सज्जनों का। यहाँ लिख रहा है ना आपके ये सताम, तो यहाँ से है आपका सताम, तो सताम का अर्थ हो जाएगा सज्जनों के या आपके सज्जनों का। ठीक है, आगे है फिर इसमें ईप्सित, ये है प्रणयेषु, प्रणयेषु लिखा हुआ है, तो प्रणयेषु का अर्थ होता है याचना करने वालों के विषय में। लिख रहा है ना, प्रणयेषु का अर्थ होता है याचना करने वालों के विषय में। ठीक, आगे लिख रहा है ईप्सितार्थ क्रियैव, ईप्सितार्थ क्रियैव यानी ईप्सितार्थ क्रिया एव, ये इसका मतलब है। इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा इच्छित कार्य का संपादन ही, यानी इच्छित काम का संपादन ही।
जो इच्छा से यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम है वो, यानी इच्छित कार्य का ही संपादन, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो और तो क्या है, एब यानी ही हो ही गया, आपका इसी में आ गया, एक साथ हमने बता ही दिया। इप्सितार्थ क्रियैव यानी इच्छित कार्य का संपादन ही, और प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम का अर्थ हुआ उत्तर हुआ करता है, प्रत्युक्तम यानी उसका उत्तर हुआ करता है। ठीक है, यानी मतलब हो गया सीधा सा इसका, यानी कि उनका जो काम है वही उसका उत्तर हुआ करता है, यानी इच्छित कार्य का संपादन करना ही उत्तर हुआ करता है, ये इसका मतलब है। अब इसका आप एक बार अर्थ देखो पूरे का, तब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। तो इसमें यक्ष कह रहा है कि हे सौम्य मेघ, मेरे इस बंधु कार्य को, मेरे इस बंधु कृत्य को करने के लिए तुमने निश्चय किया कि नहीं किया। व्यवसितम कच्चित, बंधु कृत्य को करने के लिए, मेरे बंधु कृत्य को या बंधु कार्य को करने के लिए तुमने निश्चय किया कि नहीं किया। मेरी प्रार्थना का प्रत्यादेश करने के लिए या मेरी प्रार्थना का प्रत्याख्यान करने के कारण तुम गंभीर हुए हो। मैं ऐसा या ऐसी कल्पना करता हूँ कि मैंने मेरी प्रार्थना का जो प्रत्याख्यान आपके सामने किया, इस कारण से तुम क्या हुआ, गंभीर हो गए हो। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना किए जाने पर तुम प्रतिवचन दिए बिना, बिना शब्द किए, निःशब्दोपि चातकों को जल दे दिया करते हो, उनको बरसात कर दिया करते हो, पानी उपलब्ध करवा देते हो। इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सज्जनों का अपने प्रार्थी जनों के अविष्ट कार्य को पूर्ण कर देना ही याचकों के प्रति उनका उत्तर हुआ करता है। यानी जो सज्जन लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनसे यदि आप कोई प्रार्थना करते हो, ठीक है, तो वो अभिष्ट कार्य को पूरा कर देते हैं, वही उनका उत्तर होता है। अभिष्ट कार्य को पूरा करना ही उनका उत्तर होता है, बड़बड़ करना नहीं। उसको उत्तर उनका जो उत्तर होगा वो उनके कार्य को पूर्ण करना होगा। ठीक है, हमने आपसे कुछ कहा, ठीक है, कि ऐसा आपको कार्य करना है, तो आपको कार्य करके ही दिखाना है, वही आपका उत्तर होगा। ना कि ऐसे बहाना बनाना कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बहानेबाजी नहीं। आपको कार्य करके उत्तर देना है। तो यही इसका मतलब है कि सज्जनों का प्रार्थी जनों के अभिष्ट कार्य को पूरा कर देना ही याचकों के प्रति क्या होता है, उनका उत्तर हुआ करता है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप मौन हो मेरी बात को सुन करके, मेरे संदेश को सुन करके, मेरी प्रार्थना को सुन करके। तो मैं आशा कर सकता हूं कि निश्चित रूप से आप मेरे काम को कर दोगे, निश्चित रूप से मेरे कार्य को करोगे, और यही आपका उत्तर होगा। तो ऐसे करके आपको हमने पूरे के पूरे पद्य इसमें बता दिए। आशा करते हैं आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपको अच्छे से हमने एक एक को समझाया, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए आए हैं, कोई भी दोस्त हमारा, कोई भी हमारे स्टूडेंट, कोई भी हमारा छात्र जो भी राजस्थान से है, चाहे वो कहीं का भी है, तो निश्चित रूप से इसको आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम से जुड़ी हुई हर खबर आपको मिलती रहे, हर जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहे। हर प्रकार के नोट्स जो भी हम आगे तैयार करेंगे PDF के रूप में, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलते रहेंगे दोस्तों। लेकिन आपको अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही हमारी माँ शारदे की कृपा है और यही हमारी माँ शारदे का आशीर्वाद है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बांटिए, जिससे कि आपका ज्ञान है वो भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अच्छे से सुना होगा इसको, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे आप, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का, कोई भी हो, बट उसके संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट होना चाहिए, 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है, तो निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी होगा। हाँ, हो सकता है कि आपके लिए लाभकारी नहीं हो, लेकिन आपके दोस्त को हेल्प कर सकता है। इसी के साथ में आपको इसको भेजना, अपने दोस्तों को भी बताना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अच्छे से सुना, पूरे लास्ट तक वीडियो देखा, थैंक्स। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में, एक नई पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।